नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड की सियासत में एक तरफ जहां विधायक दल की बैठक की चर्चा है, वहीं दूसरी तरफ चर्चा इस बात को लेकर है कि आखिर दिल्ली में जो आलाकमान के साथ बैठक कांग्रेस की हो रही थी, उसका नतीजा क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला। हालांकि अभी तक इस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि एक अहम बैठक हुई है और उसके नतीजे विधायक दल की बैठक के बाद ही सामने आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ी हुई है। करिश्मा, देखिए, दिल्ली में बैठक चल रही थी और कहा यह जा रहा है कि राजेश ठाकुर 2 दिनों से दिल्ली में हैं, जीए मीर भी दिल्ली में हैं और आलाकमान के साथ बैठक हुई है। तो अब लगता है कि विधायक दल की जो बैठक होनी है उसके बाद ही कांग्रेस अपना फैसला सुनाएगी, या क्या निर्णय हुआ है इस बारे में बताया जाएगा। और शायद यही वो अहम वजह है कि खुलासा नहीं किया जा रहा है कि बैठक में क्या हुआ है। करिश्मा जी उदय, कल झारखंड के लिहाज से बेहद खास दिन है, क्योंकि कल विधायक दल की बैठक जो है वो राजधानी रांची में होनी है, हेमंत सोरेन के आवास में होनी है, जिसको लेकर तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक है उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है। 11 बजे से ये जो बैठक है वो हेमंत सोरेन के आवास में रखी गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चाएं होनी है। अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस की ओर से विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठकों का जो दौर है वो राजधानी रांची के साथ साथ दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि झारखंड के कई जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है वो दिल्ली रवाना भी हो रहे। इस बीच आप देख पा रहे होंगे कि 2 दिनों से दिल्ली में लगातार कांग्रेस की जो बैठक है वो रखी जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में ये जो बैठक है वो रखी जा रही है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को किस तरीके से प्रदर्शन करना है, इसको लेकर चर्चाएं हो रही है। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने समीक्षा कर ली है और कांग्रेस को यह लग रहा है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो जीत भी हासिल करेगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव का जब परिणाम सामने आया था, चाहे हम देश की बात करेंगे या फिर हम बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड में कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन किया। पहले यानी कि 2019 में कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट थी, लेकिन बीच में आपने देखा कि गीता कोड़ा जो एकमात्र सांसद हुआ करती थी कांग्रेस से, वो बीजेपी का दामन थाम ली थी। तो ऐसे में कांग्रेस की ओर से ये कोशिश की जा रही थी उदय कि इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि 7 सीटों पर कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ी थी और 2 सीटों पर कांग्रेस ने विजय हासिल किया था, एक लोहरदगा और एक खूंटी। तो तमाम चीजों को लेकर दिल्ली में बैठक रखी गई है। फिलहाल पत्ते नहीं खोले जा रहे हैं कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई है, क्योंकि कल विधायक दल की बैठक रखी गई और ऐसे में कांग्रेस के तमाम जो विधायक है वो मौजूद रहेंगे और सब अपने अपने तरीके से बात रखने की कोशिश करेंगे कि आखिर विधानसभा चुनाव में किस तरीके से सभी विधायकों को या फिर सभी प्रत्याशियों को प्रदर्शन करना है। कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस का कहना है कि इस बार कांग्रेस जो है 33 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अगर बात करेंगे 2019 की उदय, तो 31 सीटों पर कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ी थी। तो इस बार कांग्रेस का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है, जिसको लेकर कह सकते हैं कि दिल्ली में लगातार बैठकों का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। महज 4 महीने बचे हुए हैं और ऐसे में कांग्रेस की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि प्रखंड लेवल, बूथ लेवल पर लोगों को जोड़ा जाए, उनसे बातचीत किया जाए और कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूती मिले। तो तमाम टास्क जो है वो यहाँ पर आला नेताओं को दे दी गई है। जी करिश्मा, लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बैठक का बेसब्री से इंतजार इसलिए हो रहा था कि मंत्री कौन कौन बनेंगे, और लगता है इस बात से पर्दा अब तभी हटेगा जब विधायक दल की नेता के चुनाव हो जाए, विधायक दल की बैठक हो जाए और क्या परिस्थिति होती है उसके बाद ही लगता है इस बात से पर्दा हटेगा। देखिए, जो सुगबुगाहट देखने को मिल रही थी मंत्री पद के साथ साथ विधायक दल के नेता को लेकर, फिलहाल वो थम सा गया है। क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो पहले कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसी दिन पता चल जाएगा कि आखिर कांग्रेस कोटे के चौथे मंत्री कौन होंगे। इसके साथ कांग्रेस के नेताओं का कहना था, क्योंकि मानसून सत्र है और ऐसे में विधायक दल का नेता जो है मानसून सत्र से पहले चुनना है। इसके साथ अगर बात करेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस का ये कहना है कि पहले हम लोग बैठक करेंगे और वही देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की ओर से जो बैठक है वो दिल्ली में देखने को मिल रही है, लेकिन अब तक ये नहीं पता चल रहा है कि आखिर चौथे मंत्री कौन होंगे, इसके साथ ही विधायक दल के नेता कौन होंगे। शायद यही वजह है कि कांग्रेस अब तक इस मामले को लेकर कुछ बोलने से पीछे हट रही है। यानी कि कांग्रेस के नेताओं की बात करेंगे तो उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि आलाकमान जो दिशा निर्देश देंगे उसी के तहत यहाँ पर कार्य किए जाएंगे। देखिए, कल विधायक दल की बैठक रखी गई है, शायद कांग्रेस के विधायक या फिर जो आला नेता है वो अपनी बात को कहीं ना कहीं रखने की कोशिश करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस इस बार क्या चाहती है। क्योंकि
क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार के साथ साथ जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि बहुत जल्द कांग्रेस की ओर से चौथे मंत्री जो है वो लोगों के सामने आ जाएंगे, लेकिन अब चर्चाएं जो है इसको लेकर नहीं हो रही है। ज्यादा चर्चा इसको लेकर हो रही है कि आखिर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को किस तरीके से प्रदर्शन करना है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कल का दिन जो है कांग्रेस के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 3 दिनों से जो दिल्ली में बैठक रखी गई थी उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकला, इसके साथ ही कांग्रेस के जो विधायक है या फिर जो आला नेता है वो किस तरीके से अपनी बातों को इस बैठक में रखेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।